सोचता हूं कि चरागों का एहतमाम करूं, हवा को भूख लगी है, कुछ इंतजाम करूं। आइए गजल का मतलब दे रहा हूं। अपनी गैरती का ज़माने और हमारे मेहमान खास जनाब जम्मू भाई, जम्मू साहब कहाँ हैं? जम्मू भाई, खुराना साहब और हमारे अमीन भाई, अनिल साहब, अनिल भाऊ और मेरे सभी हाज़िरीन से जो कि मुझ नाचिस को सुन रहे हैं, गजल का मसला दे रहा हूँ साहब। अपनी गैरती का ज़माने में, अपनी गैरती का ज़माने में तमाशा महल में अपने अमीर रखते हैं और हम अंधेरे में रोशन ज़मीर रखते हैं। हमने ख्वाबों में भी ईमान का सौदा
अमीन भाई, इसके बाद की जो गजल है ना, वो मेरी और आपके दोनों की पसंद की है, यानी ऑडियंस से कह रहा हूँ। अब यहाँ से गजल की मैंने शुरुआत की है, ठीक है, लेकिन सोनू भाई मेरा मिजाज इस गजल के बाद। सरवर भाई 4 मिसरे सुनना कि हमने फाकों में भी ईमान का सौदा ना किया, क्यों करना हमको नाज हो अपने ज़मीर पर, क्यों करना हमको नाज हो अपने ज़मीर पर, हमने किसी के नाम की रोटी नहीं खाई, क्यों करना हमको नाज हो अपने ज़मीर पर, हमने किसी के नाम की रोटी नहीं खाई, और फाकों से जंग करते रहे मुफलिसी में हम, लेकिन कभी हराम की रोटी नहीं खाई। अल्लाह मेरी लाज रख ले, ये शेर जो रखने जा रहा हूँ अहले महफिल की नजर कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाए। मेरे सभी हाजिर से, रफीक भाई से भी तवज्जो, अली भाई से भी तवज्जो, मेरे सभी हाजिर से, अजू भाई से, हमारे सभी भाइयों से। अमीन भाई, भाईजान, रहीम साहब, रहीम भाई, हम में शामिल है सदाकत का, हम में शामिल है सदाकत का लहू, हमने कभी है सदाकत का कभी। मुझे उम्मीद है कि गजल के सुनने वालों को ये शेर पसंद होगा। हम में शामिल है सदाकत का लहू, हमने कभी दोस्त तो दोस्त है, अजी दोस्त तो दोस्त है, दुश्मन से भी धोखा से भी धोखा। बावफा हो के भी नहीं साहब, बावफा हो के भी बदनाम हुए हम, लेकिन बावफा हो के भी बदनाम हुए हम, लेकिन। परवीन जी तवज्जो चाहूंगा। बिल्कुल शेर मिस मत कीजिएगा, मैंने एक एक शेर में बहुत मेहनत की है। बावफा हो के भी बदनाम हुए हम, लेकिन
बेवफा हमने कहीं भी, बेवफा हमने कहीं भी तुझे रुसवा शेर पर तवज्जो खुराना साहब बिलखुसूस तवज्जो चाहूँगा। अभी बहुत अच्छी देशभक्ति सुन रहे थे आप मोहतरमा से अमीन भाई, लेकिन 4 मिसरे कहूँगा। 4 मिसरे, वैसे तो गजल पढ़ रहा हूँ लेकिन 4 मिसरे जरूर सुनाऊंगा। जो शहादत की तरफ से पड़ गया है दामन पे, अमन की आती है खुशबू देखिए उस दाग में। जो शहादत की तरफ से पड़ गया है दामन पे, अमन की आती है खुशबू देखिए उस दाग में। शेर सरहद पे खड़े हैं चीरने के वास्ते, और शेरनी बैठी हुई है सारी शाहीन बाग में। अमन की आती है खुशबू देखिए उस दाग में। शेर सरहद पे खड़े हैं चीरने के वास्ते, और शेरनी बैठी हुई है सारी शाहीन बाग में। गीता के हामिल और हम कुरान वाले हैं, मगर दुश्मन की खातिर दोनों हिंदुस्तान वाले हैं। शेर आपने दिया है वो मफहूम टकरा गया मुझसे। अब ये शेर सुनना आए है। कितना खुददार था मजदूर, कितना नहीं भाई, कितना खुददार, दिलार भाई शेर सुनना। कितना खुददार था मजदूर के सिक्कों के लिए, कितना
उसने शहजादे की दहलीज, उसने शहजादे की दहलीज पे सजदा माशाल्लाह। इस महफिल में आली जनाब भुट्टो भाई भी तशरीफ लाए हैं। मैं भुट्टो भाई को देखना चाहूँगा। कहाँ? अच्छा भुट्टो साहब। सोनू भाई शेर सुनना। अभी भाई भी बैठे हुए हैं इस महफिल में। कहाँ पर है अमीन भाई? अभी भाई ला 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 आइए जनाब, एक शेर और उसके बाद मक्ता। वक्त की बहुत मामला वक्त का ऐसा है कि मैं चाहूंगा कि हम दोनों फनकारों को वक्त मिले। ज्यादा वक्त नहीं खींचूंगा। अमीन भाई शेर सुनना। और बेटा जरा बैठ जाओ आप लोग। बेटा जनाब। धूल उड़ती रही। भैया बैठ जाओ भाई, बराए मेहरबानी। बहुत अच्छा माहौल मेरे सामने बना हुआ है गजल का। धूल उड़ती रही हर सिम सियासती की मगर, धूल उड़ती रही हर सिम सियासती की मगर, धूल उड़ती रही हर सिम सियासती की मगर। ओ धूल उड़ती रही हर सिम सियासती की मगर, हमने किरदार के आईने, हमने किरदार के आईने को मैला गजल का मक्ता समाप्त करें। और अजू भाई, ये मक्ता मैंने मेरी जिंदगी पर, अपनी जिंदगी को सामने रखकर कहा है, क्योंकि इस कव्वाली फील्ड में अल्लाह ताला के एहसान और फजलो करम से 35 साल का अरसा हुआ। और ये मक्ता समाप्त करें अपनी जिंदगी को रखकर। परवीन जी, मुझे उम्मीद है कि ये मक्ता बहुत पसंद आएगा आपको। इसमें अजीम की जिंदगी है। अपनी मेहनत, सरवर भाई, रफीक भाई सुनना। अपनी मेहनत से ही पहुंचे हैं, अपनी मेहनत से ही पहुंचे हैं हम इस मंजिल तक। अपनी मेहनत से ही पहुंचे हैं हम इस
भरपूर से अमीन भाई, अभी भाई, अपनी मेहनत से ही पहुंचे हैं हम इस मंजिल तक। रास्ते में किसी परछाई का पीछा किया। वैसे भाईजान ये मक्ता है, लेकिन मैंने लफ्ज़ मंजिल लगाया। अब जरा मिसरे को सही ढंग से पढ़ता हूँ। अपनी मेहनत से ही पहुँचे, अपनी मेहनत से ही पहुँचे यहाँ तक नाज़ा। इसके बाद मैं फुल मूड में आने वाला हूँ। तो अपनी मेहनत से ही पहुँचे यहाँ तक नाज़ा। रास्ते में किसी परछाई का पीछा। वो बचे कुछ भी दे देते। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है ये। अब जाके बैठ सकते हैं आप। तो रास्ते